जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का और सारी संगत को प्रणाम। ये गुरु जी का ने एक आज फिर एक मुझे मौका दिया और बहुत दिनों के बाद दिया इस बारी। और अभी पिछले इनफैक्ट 10 दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वैसे ही जिक्र छिड़ा कि सत्संग अब बहुत कम हो गए हैं शेयर करने। तो मैंने उनको वैसे ही कहा कि मेरे को गुरु जी ने लास्ट मौका दिया था जूम सत्संग पे शेयर करने का 13 जुलाई को, 13/7। और उसके बाद आज ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 10 मंथ्स गुरु जी ने याद किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने फिर मौका दिया अपना मेरा सत्संग शेयर कराने के लिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आई ऑडिबल अंकल? जी अंकल, बिल्कुल। तो गुरु जी का शुक्राना है। और गुरु जी महाराज हमारे महाशिव, इस संसार में गुरु जी के रूप में महाशिव खुद धरती पे आए हमारा कल्याण करने के लिए। और जैसे कि मैं पहले भी मैंने बताया कि मुझे ये मौका मिला था गुरु जी महाराज के श्री चरणों को हाथ लगाने का, जब गुरु जी महाराज ने 26 मई 2003 को 27 मई 2003 को अपने दर एम्पायर स्टेट पे मुझे बुलाया था। इनफैक्ट दीज डेट्स, ये जो डेट मैं बता रहा हूँ 27 मई 2003, इट इज जस्ट अ डेट। और वो डेट इज अ मेस्मराइजिंग डेट जिस दिन गुरुजी ने अपने फिजिकल रूप के दर्शन दिए। पर उससे पहले गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में, द डे फ्रॉम व्हेन वी आर बोर्न, इस जन्म में, पिछले कितने ही जन्मों में गुरु महाराज हमारे साथ रहे हैं। और मेरे साथ तो ये साक्षात हुआ कि जब 1996 1996 गुरु जी चंडीगढ़ में आए कुछ समय के लिए, पंचकुला और फिर उसके बाद चंडीगढ़ सेक्टर 34। तो गुरु जी ने मुझे भी अपने पास बुलाया सेक्टर 44 में इन 1996। एक प्रोजेक्ट मिला मुझे, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, उस कंस्ट्रक्शन के चलते मुझे प्रोजेक्ट मिला 1996 में चंडीगढ़। अनअवेयर ऑफ, आई वॉज नॉट टोटली अवेयर ऑफ गुरुजी। मेरे को कुछ गुरुजी के बारे में नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी सेक्टर 34 में है। आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ गुरुजीज महिमा। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। एंड 96 में चंडीगढ़ में गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अ डॉटर। और इट वाज सितंबर 1996 और इट वाज अ मंडे जब गुरुजी ने ब्लेस किया अपनी बेटी को, मुझे दिया। और एग्जैक्टली आफ्टर 3 days, थर्सडे जो भी आया थर्सडे, उसके बाद थर्सडे को वी रिसीव्ड अ ब्यूटिफुल बुके, अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स। येलो गुलाब थे उसमें, बहुत ही सुंदर बुके था। और पैसा हमारे को देने, उस समय तो ये सब कोरियर्स और ये तब बहुत रेयर हुआ करते थे 1997 में। बट सम पर्सन केम एंड डिलीवर्ड दैट बुके टू अस। और उन्होंने कहा जी कि बस आपके लिए बुके है। मुझे तो ये कहा गया कि इस घर में ये बुके दे आओ। किसने दिया उसने कोई नाम नहीं बताया कि जी मुझे नहीं पता। मेरे को तो डिलीवरी, मैं तो दुकान से आया हूं, उस दुकान पे उन्होंने मुझे कहा कि इस जगह पे डिलीवर कराओ। तो कौन कर सकता है ऐसा कि एक अनजान शहर में, जब 96 में व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ आए, मैं किसी को भी नहीं जानता था। इट वाज अ न्यू सिटी फॉर मी। और सिवाय मेरे अंकल, मेरे चाचा जी वहां रहते थे, और मैं किसी को भी नहीं जानता था चंडीगढ़ में, एक्सेप्ट फॉर माय नेबर्स। एक आगे पीछे नेबर्स जो 2-4 घर थे। और सबसे पूछा हमने, नेबर से पूछा कि आपने तो नहीं भेजा, आपने तो नहीं भेजा। तो किसी ने नहीं भेजा। तो किसने भेजा? वो गुरु महाराज ने भेजा। गुरु महाराज ने उससे वो एक अपना सिंबल भेजा, एक अपना मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऑब्वियसली हमारी वो आंखें नहीं थी उस समय कि हम पहचान पाते ये किसने भेजा। तो वी जस्ट टुक इट कि हाँ पता नहीं गलती से आ गया। हमारा तो यही थॉट रहा कि गलती से आ गया। पर आज व्हेन आई रियलाइज कि 1996 टू 1997 एंड आई वाज देयर, वो प्रोजेक्ट चला, 2 साल चला। और गुरुजी महाराज ऑलमोस्ट उस सेम पूरे पीरियड में वहां पे थे चंडीगढ़ में, 1996 टू 1997 ऑलमोस्ट ही वाज देयर। और वो हमारे साथ थे और वो हमारे को उस टाइम भी ब्लेस कर रहे थे। और 27 मई 2003 को गुरुजी ने अपने पास बुलाया
अपने दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर वो दिन, बहुत ही सुंदर वो नजारा, बहुत ही सुंदर। हर संगत जो भी गुरुजी के पास जब भी पहली बारी गई, चाहे वो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में गई या गुरुजी की समाधि लेने के बाद गई, और वो जो फीलिंग, जो पहले दिन का एहसास होता है, वो एहसास कभी नहीं भूलता। इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था एम्पायर स्टेट, इतने सुंदर हमारे गुरुजी महाराज उस सिंहासन पे बैठे थे और पूरी संगत बिल्कुल ध्यान में बैठी थी। हुज हु ऑफ दिल्ली वाज देयर। बहुत लिमिटेड संगत हुआ करती थी 2003 में, बहुत कम संगत हुआ करती थी, एटलीस्ट यू कुड काउंट। अब आजकल तो अनगिनत संगत हो गई है, और अब उस समय कुछ गिनती के संगत थी, और बहुत सब टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट्स, टॉप नॉच पॉलिटिशियंस। और वहां जाके ये लगा कि हम पता नहीं कैसी जगह पे आ गए कि जहाँ पे हम तो कुछ, हमारा तो कुछ वजूद ही नहीं है, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, और कहाँ आ गए हम गुरुजी महाराज के दरबार में। इतने सुंदर गुरुजी, इतना सुंदर दरबार, इतनी सुंदर जगह एम्पायर स्टेट, इतना सुंदर वो अरोमा उस जगह का, वो इतनी सुंदर, मतलब सब कुछ इतना सुंदर, प्लस प्लस प्लस। और जैसे कि जो आंटी हमें लेके गई थी, उन्होंने सिर्फ यही बताया था, उस समय सोशल मीडिया वगैरह का तो था ही नहीं, और गुरुजी तो कहीं पे भी, कहीं कोई पब्लिसिटी नहीं थी, कोई पता नहीं था कि गुरुजी के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता था। सिर्फ इतना बताया था कि एक सुंदर गुरुजी, सुंदर दरबार है, आपको अच्छा लगेगा। एंड यस, बहुत जितना आंटी ने बताया था उससे ज्यादा सुंदर हमारे गुरुजी ने निकले, उससे ज्यादा सुंदर वो दरबार था, और उससे ज्यादा अच्छा लगा जो उन्होंने सब बताया था कि अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगा। सो दैट वाज द फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी से बात करने का मौका मिला। जब आंटी ने इंट्रोड्यूस किया गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, नाम पूछा कि क्या करता हूं मैं, पूछा। वो तो जानी जान है, उनको तो सब कुछ पता है मेरे। जैसे मैंने स्टेप किया था, या जैसे मेरे जिंदगी के, मतलब इस जन्म का, पिछले जन्म का, उनको तो सब पता था। बट इट वॉज हिज वे टू मेक यू फील अ लिटिल, जो आपके वहां टेंशन, जो जब गुरुजी के दरबार में जाते थे तो एकदम से वो एक एनवायरमेंट ईज आउट करने के लिए, वो जैसे उन्होंने पूछा और बड़े प्यार से बात करी, और बड़े प्यार से आशीर्वाद दे दिया कि आज तो मैं छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टर होता था उस टाइम। मैंने यही बोला गुरुजी को कि मैं छोटा कॉन्ट्रैक्टर हूं, और बड़े प्यार से गुरुजी ने स्माइल करके मुझे कहा कि छोटा आज तो बात बंद, आज तो बाद अपना बड़े बड़े काम करांगे। एंड दस, वो शब्द गुरुजी के, वो बाणी गुरुजी की, वो गुरुजी का कहना कि अपा बड़े बड़े काम करांगे, छोटे काम छड़ दे, वो हाथों की लकीरों को बदल दिया गुरुजी महाराज ने उस दिन। और वो कब, जब मैं छोटे छोटे काम करते करते कब बड़े बड़े काम बन गए वो, और कैसे वो हुए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अपा बड़े बड़े काम करांगे। तो मेरी तो औकात ही नहीं थी बड़े काम करने की, वो तो उन्होंने ही करने थे और उन्होंने ही करवाने थे। तो वो गुरुजी महाराज की महिमा, उसी दिन गुरुजी महाराज ने मेरी हाथों की लकीरों को बदल दिया अपने दो शब्द से। और उसके बाद जो लास्ट में उन्होंने कहा जा ऐश कर, और आंधा नहीं थे, तो वो गुरुजी महाराज के वो दो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं कि जा ऐश कर और आते रही हो। और ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है, ये गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने आज तक वो एक जो आते रहने का वो जो इनविटेशन है, क्योंकि गुरुजी महाराज की आज्ञा के बगैर तो कोई गुरुजी महाराज के दर पे जा नहीं सकता, तो वो गुरुजी महाराज ने बख्शा हुआ है। और वो शुक्राना है गुरुजी का कि आज भी गुरुजी महाराज बुलाते हैं अपने बड़े मंदिर में, दर्शन देते हैं और वैसी ही ब्लेसिंग देते हैं। तो ये तो थी छोटी सी जर्नी जब मेरी शुरू हुई गुरुजी महाराज से। और सत्संग पहले भी शेयर किए थे मैंने, और हर बारी मैं यही सोचता था कि गुरुजी महाराज की सत्संग में आप मेरे को मौका देते हैं बार बार सत्संग शेयर करने का, और सत्संग तो वही होता है, सत्संग तो गुरुजी की महिमा है। जो गुरुजी ने ब्लेसिंग हमें दी वही हम गुरुजी को सुनाते हैं। और इनफैक्ट आई वाज इन दुबई लास्ट मंथ, मेरे को जाने का मौका मिला दुबई में, और गुरुजी महाराज की वहां पे भी इतना शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मुझे वहां भी याद रखा दुबई में, और एक सत्संग पे बुलाया अपने दर्शन करने कराने के लिए, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। और जब मैं उस सत्संग में गया और मैंने वहां पे सत्संग शेयर करना शुरू किया, जिस आंटी के घर वो सत्संग था, तो आंटी ने कहा कि ये सत्संग मैंने इतनी बार सुना हुआ है कि मुझे मुंह जबानी याद था कि अब आप
ये बताएंगे, अब आप ये बताएंगे, अब आप ये बताएंगे। सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि गुरुजी महाराज का जो सत्संग है वो तो वही है, और यस इट इज अ रिपीटिशन, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ न्यू ब्लेसिंग विच कम्स इन योर वे, अदरवाइज जो ब्लेसिंग आपको मिली वो तो आपको मिली, और वही आप ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपने दिमाग में, मेरा उस दिन से ऑलमोस्ट अ मंथ बैक ये मेरे दिमाग में चलता रहा कि जो मैं सत्संग, जो गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करवाते हैं वो बार बार रिपीट क्यों करवाते, मतलब वो रिपीटिशन क्यों होती है। और वो आंसर मुझे नहीं मिला, और वो आंसर एक्चुअली मुझे मिला आज से एग्जैक्टली 7-8 दिन पहले। एक फैमिली फंक्शन था, और उस फैमिली फंक्शन में मैं वहां गया हुआ था। तो वहां एक कजन हमारी आई हुई थी फ्रॉम यूएस, फ्रॉम न्यू जर्सी, एंड शी मेट मी इन दैट पार्टी एंड शी टोल्ड मी कि लास्ट 2 years मेरी लाइफ के ऐसे थे कि इट वॉज लाइक अ हरिकेन इन माई लाइफ, और इतना बदल दिया उस लास्ट 2 सालों ने मुझे, और कहां से कहां पहुंचा दिया। और वो उसकी स्टार्टिंग हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आपके सत्संग से। शी टोल्ड मी कि शी स्टेज इन न्यू जर्सी, और न्यू जर्सी मंदिर के पास उसका उनका ऑफिस है, और उनके कोलीग्स भी बहुत गुरुजी को फॉलो करते थे, इवन उनकी मदर भी गुरुजी को बहुत फॉलो करती थी। एंड दे यूज्ड टू टेल हर कि गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ। बट समहाउ शी कुडंट कनेक्ट विद गुरुजी, या गुरुजी का बुलावा नहीं था। बट ड्यूरिंग कोविड ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने घर घर पहुंचानी शुरू की थ्रू सत्संग। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हर एक घर में पहुंचाई, हर एक स्वरूप में गुरुजी का बातें करता था। और वो जो टफ टाइम था कोविड का, जो सभी के लिए इतना टफ था, गुरुजी ने उस टफ टाइम में अपनी ब्लेसिंग्स घर घर पहुंचाई इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी मंदिर कमेटी का शुक्राना है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे गुरुजी की सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की महिमा घर घर तक पहुंच सकी। और उस टाइम पहुंची जब सबको उस ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो शी सेड कि ऑन वन फाइन डे शी वाज लिसनिंग टू माय सत्संग ऑन, जो जूम प्लेटफॉर्म पे शेयर हुआ था सत्संग, तो शी वाज लिसनिंग टू दैट सत्संग, और शी न्यू एग्जैक्टली कि वो सत्संग क्या था, क्योंकि शी बीइंग अ रिलेटिव, शी न्यू कि ये क्या चीज है, मतलब क्या हुआ मेरे साथ और वो क्या था, शी ऑलरेडी न्यू। बट दैट डे उस सत्संग में, although it was a repetition, but she got a message, और she could connect with गुरुजी, कि गुरुजी सही मायने में गाइड कर रहे थे जैसे उनको, कि गुरुजी was guiding her कि now is the time to connect with गुरुजी, कि गुरुजी की शरण में आओ। तो आफ्टर लिसनिंग टू द सत्संग, जब भी उनको मौका मिला, जब शी कुड कम आउट और बाहर आके वो मंदिर टेक्सास, जो न्यू जर्सी के मंदिर में चली गई वो वहां पे एक दिन, कि गुरुजी को मिलने, कि गुरुजी के पास जा, उनके गुरुजी ने वो कनेक्ट बनाया, गुरुजी ने एक जरिया बनाया कि गुरुजी बुला रहे थे अपने पास जैसे, थ्रू दैट सत्संग विच शी ऑलरेडी न्यू। तो थ्रू दैट रिपीटिशन, और पता नहीं क्या मैसेज था उस सत्संग में, उस रिपीटिशन, कि शी इवेंचुअली वेंट टू न्यू जर्सी मंदिर ऑन अ डे जिस दिन न्यू जर्सी मंदिर शायद बंद था, उस दिन मंदिर नहीं खुला था। तो वो मंदिर, एज शी टोल्ड मी कि शी वाज सर्कलिंग, वो बाहर ही घूम रही थी कि देखने के लिए कि एंट्रेंस कहाँ है उस मंदिर की। somebody from inside it had a glass facade, so somebody from inside knocked and called her inside। वो अंदर चली गई, उन्होंने, अंकल ने गुरुजी के दर्शन करवाए, गुरुजी के बारे में उनको बताया, गुरुजी के दर्शन कराए, चाय प्रसाद पिलाया, और फिर कहा कि चलिए आइए, अब मैं तो आया था पता नहीं किस काम से, शायद आपके दर्शन कराने के लिए मैं आया था, और मैं तो जा रहा हूँ, ये मंदिर तो वैसे तो नॉर्मली आज बंद ही होता है। तो वो अंकल ने सिर्फ उनको दर्शन कराए और वो बाहर आ, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली उनको। और क्या ब्लेसिंग मिली कि वट एवर चैलेंजेस शी वॉज हैविंग इन हर लाइफ, मे बी वर्क प्लेस का चैलेंज, जो भी चैलेंजेस उनकी लाइफ के थे, शी वॉज स्ट्रगलिंग विद द जॉब, शी वॉज स्ट्रगलिंग विद
whatever in her life, everything changed after that very day. उस दिन गुरुजी के दर्शन करने के बाद, उस दिन गुरुजी की सिर्फ ब्लेसिंग, मतलब वहां जाने से और गुरुजी की ब्लेसिंग लेने से, जो जॉब शी वॉज ट्राइंग टू लीव दैट जॉब और दूसरा किसी कोई जॉब ढूंढ रही थी, शी गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम द वेरी सेम कंपनी विद डबल द सैलरी, विद एवरीथिंग, विद with a position which she could not have even dreamt of. That's what she told me, कि मैं उस पोजीशन के बारे में शायद सोच भी नहीं सकती थी और मैं शायद उस मुकाम तक शायद पहुंच भी नहीं सकती थी अगर गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मिली ना मिलती तो शायद वो ना होता. सो दैट शी गेव मी द आंसर टू माई जो थॉट जो मेरे दिमाग में चल रही थी पिछले 1 महीने से, कि सत्संग जैसे दोबारा सत्संग करने से क्या होता है. तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि हर सत्संग में हर सुनने वाले के लिए कोई अलग मैसेज, कोई अलग थॉट, कोई अलग ब्लेसिंग होती है. तो गुरुजी महाराज इसीलिए दोबारा सत्संग कराते थे और सबको कहते थे कि अब ये सत्संग कर, अब ये सत्संग कर. तो वो क्वेरी गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग से निकाल दी कि हर सत्संग सुनने वाले, मतलब जो सत्संग करता है उसका तो भला है ही है और सत्संग सुनने वाले का भी भला. और इसमें कोई डाउट नहीं कि हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज छुपा है और वो मैसेज कब किसके लिए है गुरुजी जानते हैं. और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आज मुझे फिर मौका मिल रहा है मेरे सत्संग को शेयर करने का. और ये ब्लेसिंग जो आंटी को मिली वो शायद शेयर करनी थी मुझे गुरुजी के इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो मौका भी दिया मुझे शेयर करने का. तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी महाराज ने उस आंटी को ब्लेस किया, चाहे मेरे माध्यम से किया, चाहे किसी के माध्यम से किया, अपने पास बुलाया. क्योंकि वंस यू कम अंडर द एम्ब्रेला ऑफ गुरुजी, जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, जब आप गुरुजी के चरणों में आ जाते हैं, तो कोइंसिडेंस वर्ड खत्म हो जाता है आपकी लाइफ से. नथिंग इज कोइंसिडेंस आफ्टर यू कम इन टच विद गुरुजी. सब कुछ गुरुजी के प्लान के हिसाब से चलता है, क्योंकि गुरुजी हमारी जिंदगी के रथ के सारथी बन जाते हैं. जस्ट लाइक भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी की लाइफ के सारथी बन जाते हैं और हमारे जिंदगी के घोड़े को, जो हमारा रथ है, उसको संभाल लेते हैं. फिर वो जो डोर है वो गुरुजी के हाथ में है, वो जो रास्ता है वो गुरुजी का है, वो जो रास्ता बनाते हैं वो गुरुजी बनाते हैं. वो रास्ते में बहुत सारे खड्डे भी आ सकते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, पर क्योंकि गुरुजी महाराज जब हमारी जिंदगी के रथ को संभाल लेते हैं तो उन उतार चढ़ाव में भी, उन जो बम्पी सी जो राइड होती है हमारी लाइफ की, कि कभी सुख कभी दुख, बिलीव मी गुरुजी कैसे निकालते हैं पता भी नहीं चलता. और मेरे साथ तो अभी ये गुरुजी महाराज, क्योंकि इम्तिहान तो गुरुजी महाराज लेते ही हैं और मैं तो सबसे बड़ा निकम्मा उनका शिष्य हूं कि हर इम्तिहान में मैं फेल होता हूं और गुरुजी महाराज को खुद ही पास कराना पड़ता है. तो फॉर लास्ट 2.5 years व्हेन द कोविड स्टार्टेड, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन, मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाराज हमारा इसलिए क्योंकि गुरुजी महाराज कराने वाले हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उसमें. तो कंस्ट्रक्शन का जो काम था, जो प्रोजेक्ट था, सो इट वाज इन दिल्ली ओनली, जो लास्ट प्रोजेक्ट बिफोर द कोविड, जब कोविड लॉकडाउन लगा और सब कुछ बंद हो गया और द एंटायर वर्ल्ड वाज अफेक्टेड, उससे पहले देयर वाज अ प्रोजेक्ट इन दिल्ली फॉर वेरी लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी. उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा था दिल्ली में. उस प्रोजेक्ट पे देयर वाज सम डिस्प्यूट हैपेंड इन दैट प्रोजेक्ट in the month of February, and that dispute could not be settled. कि बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़ी सब सारे साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी वो डिस्प्यूट ऐसा हुआ कि द प्रोजेक्ट वाज अबैंडन्ड. आई मीन वी वर चेक्ड आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट. तो उस टाइम तो बहुत ही बुरा लगा कि ये गुरुजी महाराज क्या कर रहे हैं हमारे साथ. की फरवरी, अभी वो सीरियसनेस ऑफ कोविड, फरवरी 2020, वो सीरियसनेस अभी आई नहीं थी. अभी चाइना में केसेस आने शुरू हुए थे, अभी इंडिया में केसेस नहीं आए थे. मीडिया वाज लाइक क्रिएटिंग द न्यूज, और अभी इतनी वो कुछ इलेक्शंस चल रहे थे इंडिया में, तो अभी उसका कोई इम्पैक्ट
बहुत ज्यादा न्यूज का नहीं आ रहा था. So we didn't knew anything about COVID at that time in say last week of January or first week of February जब वो project abandon हुआ and we were checked out and somebody else was called to do the project. So we were checked out midway or it was around last month of February जब तक मैं पूरा वेकेट किया अपना उस प्रोजेक्ट को एंड तब तक थोड़ी सी सीरियसनेस ऑफ कोविड हैड स्टार्टेड एंड बाय द टाइम 24 मार्च 2020 को तो लॉकडाउन ही लग गया था पूरा. तो मे बी क्या देयर इज नो कोइंसिडेंस व्हेन इट कम्स टू गुरुजी. तो गुरुजी न्यू कि कोविड का बुरा समय आने वाला है और उस टाइम लॉकडाउन आने वाला है और पता नहीं कितनी परेशानियां आती हमारे को अगर हम वो काम करते. तो गुरुजी महाराज ने बचाया और वो प्रोजेक्ट अबैंडन हुआ. बट यस, इम्तिहान खत्म नहीं हुआ उस टाइम. गुरुजी इम्तिहान लेते रहे. उसके बाद डिस्पाइट ट्राइंग सो मच कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला और काफी टाइम और द क्लाइंट जो था वो भी रिलक्टेंट हो गया कि पेमेंट नहीं करी उसने. पहले दे वर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ कोविड और उसके बाद दे केप्ट ऑन लिंगरिंग. बट गुरुजी की टाइमिंग्स हैं. गुरुजी when there is no coincidence but टाइमिंग गुरुजी के हैं. गुरुजी कब कितना इम्तिहान लेते हैं वो गुरुजी जानते हैं. और वो इम्तिहान की घड़ी खत्म हुई पिछले महीने जब वी हैव ट्राइड एवरीथिंग. हमने अपना पूरा, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, अपना पूरा ट्राई कर लो, क्या करना अपने आप कर लो, जब बाद में मैं करूंगा तो मैं अपने हिसाब से करूंगी. वी ट्राइड एवरीथिंग. वी ट्राइड लिटिगेशन, वी ट्राइड आर्बिट्रेशन, वी ट्राइड एवरीथिंग. हमने एमएसएमई में लिटिगेशन डाली और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट के लिए डाला, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. द क्लाइंट वाज रिलक्टेंट कि मतलब हमारा जो क्लेम था उसका काउंटर क्लेम हमारे से 5 times हो गया. सो दैट टेंशन, दैट स्ट्रेस वाज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड द लास्ट थिंग वाज टू गो टू द हाई कोर्ट और उस हाई कोर्ट में हमें एप्लीकेशन डालनी थी for appointment of arbitrator, and it was a costly affair. Getting a arbitrator appointed from High Court, it was a costly affair. So, but we were ready कि ठीक है, जब we have to fight, we have to fight. All of a sudden, गुरुजी की महिमा देखिए कि MSME में जो हमने लिटिगेशन डाली आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले और जिसका रिप्लाई यही आता था कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, क्योंकि they were all busy with other government duties, COVID, elections or whatever, they were not able to form a council to settle our grievance. That was the last reply which came, say 1.5 या 2 महीने पहले आया. तो then we gave up कि अब ये इधर तो कुछ नहीं होगा. But गुरुजी जानी जान है. All of a sudden, last month, a letter came from them. They have appointed a conciliator in the matter to sort out the dispute. और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक तगड़ा सा नोटिस क्लाइंट को भेजा और क्लाइंट को बोला कि इधर यू सेटल द अकाउंट और an arbitrator will be appointed by them which will look into the matter, and the payment along with the delay of interest, a huge interest of 27%, will be awarded to us. So that was the turning point in the entire situation. और गुरुजी महाराज ने कितनी आसानी से उसको ऐसा टर्न कर दिया कि दैट कंसिलिएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन नाउ. जो पार्टी पिछले 1.5 साल 2 साल से बात करके भी राजी नहीं थी, आज दे आर रेडी टू सेटल एसएप. मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, दे आर इन अ हरी टू फाइनलाइज. तो गुरुजी महाराज इम्तिहान तो लेते हैं और इम्तिहान में पास भी करते हैं. There is no coincidence when it comes to Guruji. It was all his plan. क्या प्लान है उसमें हम ये सोचते हैं कि हमारी इसमें कोई अच्छाई, हमें गुरुजी ने पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया, गुरुजी ने इतने 2 साल हमारे को पेमेंट क्यों नहीं आई, या हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, या हमारा XYZ जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हुआ. बट बिलीव मी, इट्स ऑल गुरुजी's प्लान कि कब
हमें क्या मिलना है, एंड इस टाइमिंग्स आर इमैक्युलेट। वो जानते हैं कि कब किसको क्या चाहिए। तो मे बी द पेमेंट विच आई एम रिसीविंग नाउ, मुझे अब उसकी ज्यादा जरूरत थी और पहले ना थी, ये गुरुजी जानते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना है कि कैसे जिंदगी के रथ को गुरुजी चलाते हैं हमें नहीं पता, कब क्या मोड़ आ जाए जिंदगी में हमें नहीं पता। बट एक चीज हमें पता है कि गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में हैं तो कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। He'll definitely send some guardian angel in your life, जैसे मेरी जिंदगी में उन्होंने गार्डियन एंजल भेजा इन द ईयर 2012। जस्ट आई मीन व्हेन द लाइफ वाज गोइंग ऑन, गुरुजी 2007 में गुरुजी ने समाधि ली। 2007 में लगा कि गुरुजी चले गए तो पता नहीं पूरी कायनात ही लुट गई हमारी, अब हमारा क्या होगा। बट गुरुजी ने वो विश्वास दोबारा थ्रू सत्संग, जैसे आज जूम पे सत्संग हैं और अदर सत्संग प्लेटफॉर्म है, तो गुरुजी महाराज ने वो एहसास, तब बड़े मंदिर में सत्संग हुआ करते, जब पुरानी संगत बैठ के अपने सत्संग शेयर किया करती थी, और गुरुजी महाराज ने इतना विश्वास दिलाया कि मैं कहीं गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें उस गुरुजी को उस पे सरेंडर करना है, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ना है। वो एहसास जब आया, वो एहसास आते आते 2010 हो गया, टाइम लगा, पर गुरुजी ने वो एहसास दिलाया कि गुरुजी महाराज जी हमारी जिंदगी के रथ के सारथी हैं, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इन 2012 गुरुजी महाराज ने गार्डियन एंजल भेजा मेरी जिंदगी में थ्रू माई ईमेल आईडी jayguruji@gmail.com, a consultant based in Chennai, जो कि they were looking for a contractor in North India, और उन्होंने they have sent a mail to Builder Association of India। बहुत लंबा सत्संग है बट आई कट इट शॉर्ट, पहले भी सुनाया मैंने। तो वो ईमेल आईडी वो बिल्डर एसोसिएशन ने फॉरवर्ड किया सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, एंड मेरे पास भी आया, मैंने उसका रिप्लाई किया, पता नहीं औरों ने भी रिप्लाई किया होगा, बहुतों ने रिप्लाई किया होगा उसको, बट मेरा रिप्लाई मेरी कंपनी की ईमेल आईडी से, बिजनेस ईमेल आईडी की बजाय पर्सनल ईमेल आईडी से चला गया, विच वॉज jayguruji@gmail.com। एंड दैट गार्डियन एंजल जो गुरुजी का ही भेजा हुआ था, क्योंकि गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन, अब आप किसी एक आदमी को मिलते हैं, उसका फोन आया मुझे शाम को आफ्टर रीडिंग द ईमेल कि हु इज गुरुजी, कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं, कोई कुछ नहीं, हु इज गुरुजी। आई थॉट कि ही मस्ट बी नोइंग गुरुजी। आई टोल्ड हिम यू नो गुरुजी, ही सेड नो, बट योर ईमेल आईडी सेज jayguruji@gmail.com, तो हु इज दिस गुरुजी, एंड कौन है वो गुरुजी, मेरे को गुरुजी के बारे में मैंने गुरुजी के बारे में बताया। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट, बगैर मुझे जाने, जस्ट मेरी एक छोटी सी ईमेल कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग योर वर्क, काइंडली सेंड मी द डिटेल्स ऑफ द वर्क। मैंने सिर्फ इतना लिखा था, अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया था कि मैं फलाना कॉन्ट्रैक्टर हूं या मैंने इतने काम किए हुए हैं, मेरे क्रेडेंशियल्स भी नहीं थे कहीं पे। जस्ट अ सिंपल रिप्लाई टू हिज ईमेल कि सर यस आई एम इंटरेस्टेड, काइंडली सेंड मी द मोर द डिटेल्स, सिर्फ ये लिखा और jayguruji@gmail.com से वो मेल गई। तो बिलीव मी, वो उन्होंने वो जब मैंने गुरुजी के बारे में बताया, वो सुनते ही उन्होंने ये कहा कि व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज टेकन अबैक कि एक आदमी जो मुझे कभी जिंदगी में मिला नहीं, एक आदमी जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा है और वो इतना कॉशियस है कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर थ्रू न्यूज़पेपर जिसमें वो एड देता या कुछ देता, ही वाज सो कॉशियस, ही वाज सो पर्टिकुलर कि बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर देगी कि कल को कोई लिटिगेशन होती है, कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिल्डर एसोसिएशन विल मीडिएट। जो इतना पर्टिकुलर है, जो इतने टाइम से एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहा है और नहीं करा पा रहा है काम, वो ऑल ऑफ अ सडन जस्ट बाय द नेम ऑफ, जस्ट बाय जय गुरुजी की इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उस टाइम वो प्रोजेक्ट अराउंड 4 या 5 करोड़ का था, जो 4-5 महीने में ही करना था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इट वॉज अ गुड इनफ प्रोजेक्ट, अच्छा एक अमाउंट का प्रोजेक्ट था कि इस अमाउंट का प्रोजेक्ट कोई कैसे कर सकता है। इवन आज या जो आप या हम किसी, इवन किसी एम्प्लॉय को भी रखते हैं, किसी ड्राइवर को रखते हैं, किसी
हेल्पर को रखते हैं, किसी मैनेजर को रखते हैं, पहले उसका क्रेडेंशियल देखते हैं, पहले उसका देखते हैं कि वो केपेबल भी है या नहीं है, तभी उसको रखते हैं। अदरवाइज तो आप नहीं रखेंगे ना। तो मैंने भी उनको यही बोला कि आपने मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं देखे, आप मुझे जानते नहीं है, तो आप मुझे कैसे काम दे सकते हैं? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एंड ही सेड कि नहीं, योर गुरुजी वांट्स यू टू डू दिस वर्क, सो व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क? इट वाज हिज सिंपल क्वेश्चन। और मैं मूर्ख ये नहीं समझ पाया कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दे दी मेरे को, क्या ब्लेसिंग भेज दी। और मैं उनसे बहस कर रहा हूं कि नहीं जी, मैं तो आपको जानता नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं आपका ऐसे काम, पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन हो। तो मैं उल्टी गंगा बहा रहा हूं और वो कह रहे हैं कि योर गुरुजी वांट्स यू टू डू द वर्क। तो जो गुरुजी ने मुझे पहले दिन ब्लेसिंग दी अपने दरबार में कि अब हम बड़े बड़े काम करांगे, दिस वॉज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ गुरुजी डूइंग द वर्क फॉर मी। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसे वो ईमेल मेरी बिजनेस आईडी से नहीं गई, पर्सनल आईडी से गई, गुरुजी ने करवाई। वो मेल गुरुजी ने भिजवाई उस पर्सनल आईडी से। और क्या थॉट उस कंसल्टेंट के अंदर आया, वो सब गुरुजी ने डाला। एंड बिलीव मी संगत जी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी विद दैट मल्टीनेशनल कंपनी जिनका वो कंसल्टेंट थे। दे वर स्पेशलाइजिंग इन मेकिंग कोल्ड स्टोर्स, सुपर स्पेशलिटी कोल्ड चेन, जो टॉप ऑफ द लाइन स्टेट ऑफ द आर्ट कोल्ड स्टोर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। तो दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग कि वो पहला प्रोजेक्ट जो पलवल में मुझे मिला, जो गुरुजी ने दिया, गुरुजी ने करवाया, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट द ब्लेसिंग व्हिच ही गेव। सो हिज टाइमिंग्स गुरुजी के हैं, कब वो ब्लेसिंग पूरी होगी, कब वो चीज पूरी होगी, वो गुरुजी के हाथ में। पर बिलीव मी, जब गुरुजी ने कि हम शरण में आ गए तो बुरा तो हमारे साथ नहीं होगा, गुरुजी कभी बुरा होने ही नहीं देंगे, सब कुछ ही अच्छा चलेगा गुरुजी महाराज की कृपा से। और वो ब्लेसिंग चली, आगे भी चली। एंड अगेन इट वाज अ चेन, जैसे गुरुजी ने उस ब्लेसिंग से कितने लोगों को ब्लेस किया, कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े थे, जो मेरे एम्प्लॉइज, जो मेरे वर्कर्स, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया। क्योंकि गुरुजी की स्वरूप सबसे पहले स्थापित होता था उस जहां पे भी हमें काम मिलता था, कहीं पे भी, एनीवेयर। और मोस्टली जितने भी कोल्ड स्टोर्स बनते थे, ये सारे कोल्ड स्टोर्स आउट ऑफ द सिटी लिमिट बना करते थे। कोई भी एग्रीकल्चरल, ओवरऑल ऑन एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड, मच मच आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। कोई 25 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर दूर है शहर से। और हर जगह जंगल हुआ करता था, एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था, कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। और ऑल ऑफ अ सडन वहां जाना इतनी जंगल में, द डे वी यूज टू रीच द साइट एंड वी यूज टू सी कि एक और जंगल मिल गया हमारे को, और इस जंगल में हमारे को बिल्डिंग बनानी है। और जैसे ही जब भी हम किसी भी साइट पे जाते तो ढेरों सांप हमारा वेलकम किया करते। और जिस दिन गुरुजी महाराज का मूर्ति स्थापित हो जाती थी, वहां स्वरूप स्थापित हो जाता था, सांप कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं। तो गुरुजी महाराज ने बहुतों को ब्लेस किया, गांव के गांव को ब्लेस किया। भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट मिला, सुनामी आया, ये फाइलिन साइक्लोन आया अक्टूबर 2013 में, पूरे के पूरे गांव को बचाया। वो पूरा सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था कि पूरे का पूरा गांव तबाह हो गया, आसपास के 25 किलोमीटर के पेड़ उखड़ गए सारे, जहां हमारा प्रोजेक्ट था। हमारा वो टीम का स्ट्रक्चर जो जिसमें गुरुजी महाराज स्थापित थे, गुरुजी महाराज बैठे थे, पूरा गांव के लोग उस टीम के स्ट्रक्चर में रात को रुके, जिस रात को वो फाइलिन तूफान आना था। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया, बहुत लंबा सत्संग है, पहले भी शेयर किया कि जो तूफान 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था 8 बजे, एंड इट वाज टू हिट गोपालपुर कोस्ट एट 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हिट करना था। इट वाज अ कैटेगरी 5 साइक्लोन, जो बहुत ही बड़ी तबाही लेके आया था, बहुत ही बड़ी तबाही ला सकता था। पर गुरुजी ने उस तबाही को कितना मिनिमाइज किया, कैसे मिनिमाइज किया। 2 घंटे वो साइक्लोन कहाँ रहा, साइक्लोन हिट किया तो इट हिट एट अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर,
देयर वॉज डेवस्टेशन, काफी नुकसान हुआ, काफी गांव उजड़े, हमारा आसपास का गांव भी उजड़ गया, पर एक सारे गांव वाले जो उस रात, उस तूफान की रात में गुरुजी की शरण में, गुरुजी के चरणों में बैठ के बिताई उन्होंने, उस टीम के स्ट्रक्चर में, कि विच वॉज इक्वली ससेप्टेबल टू द डिस्ट्रक्शन, कि वो भी डिस्ट्रक्ट हो सकता था पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो भी टीम का टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ था, पर एक चद्दर नहीं हिली उस स्ट्रक्चर की, क्योंकि गुरु महाराज बैठे हुए थे अंदर, गुरु महाराज वहां विराजमान थे। तो जहां गुरु महाराज विराजमान हो जाते हैं वहां पे तो तूफानों के रुख मोड़ देते हैं गुरुजी। तो वही गुरुजी ने किया, तूफान का रुख मोड़ दिया, तूफान को स्लो कर दिया, इम्पैक्ट को स्लो कर दिया, पूरे गांव को बचाया, क्योंकि पूरे गांव वालों ने गुरुजी के अंदर भगवान को देखा, उन्होंने पहचाना कि ये भगवान है और हम भगवान की शरण में बैठेंगे। और हम लोग जो हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, हम जो संगत है, हम कुछ को तो मौका मिला गुरुजी के श्री चरणों को छूने का, गुरुजी के साथ बैठने का, गुरुजी के सामने बैठ के लंगर करने का। आज भी कुछ ऐसी संगत है जो नई भी जुड़ रही है, जिनको गुरुजी की समाधि के बाद भी जुड़ी है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगातार मिल रही हैं। तो हमारा तो गुरुजी महाराज ख्याल रखेंगे ही, जो गुरुजी महाराज ने ऐसे 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 लोगों का ख्याल रखा जो गुरुजी से कभी जुड़े भी नहीं। तो गुरुजी महाराज हमारा तो जिंदगी का रथ ही सवार के ले जाएंगे। बहुत शुक्राना है गुरु जी का। तो गार्डियन एंजल के थ्रू गुरु जी ने बहुतों को कल्याण कराया। हर कल्याण में, हर ब्लेसिंग में गुरु जी की कोई ना कोई ऐसा मैसेज, कोई ना कोई ऐसा मैसेज छुपा हुआ था कि जैसे चंडीगढ़ में उसके बाद प्रोजेक्ट मिला हमारे को, और जिस प्रोजेक्ट, जिस जगह पे वो बनना था, वो इवेंचुअली वहां ना बन के जिस साइट पे बना, वो साइट, वो जो पीस ऑफ लैंड था, इट बिलोंग टू अ वेरी वेरी ओल्ड संगत ऑफ गुरुजी, जो 80s में गुरुजी के साथ जुड़ी थी। पर समहाउ 96 97 में जब चंडीगढ़ से चले गए, दे वर स्टेइंग इन चंडीगढ़, उनका कांटेक्ट छूट गया था गुरुजी से। पर गुरुजी ने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। हम लोग चाहे भूल जाएं गुरुजी को, पर गुरुजी कभी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। ये सत्संग भी मैंने शेयर किया था कि गुरुजी के शरण में आने के बाद लीव एवरीथिंग टू गुरुजी, छोड़ दो गुरुजी को, क्योंकि देयर इज नथिंग नो कोइंसिडेंस इन लाइफ। जो गुरुजी करते हैं वो सब और सब गुरुजी का प्लान होता है, और उस प्लान में टाइमिंग्स गुरुजी के हैं। कौन प्ले जस्ट लाइक अ स्टेज, हमारी लाइफ आफ्टर गुरुजी के साथ आने के बाद इट बिकम्स लाइक अ स्टेज। उस स्टेज पे कौन किरदार हमारी जिंदगी में आएगा, कब आएगा, और वो किरदार क्या रोल निभाएगा। मे बी वो किरदार कोई विलन का रोल निभाएगा, या कोई आपका दोस्त का रोल निभाएगा, या क्या करेगा, आपको कोई सबक देके जाएगा, या आपकी मदद करके जाएगा। ऑल एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड बाय गुरुजी, इट ऑल इज रिटन बाय गुरुजी। और गुरुजी उस जो जो लिखते हैं हमारी जिंदगी का, जो लेखा लिखते हैं, उसमें अगर कोई परेशानी भी हमें आती है तो गुरुजी महाराज ही उसको हमें उस परेशानी से निकाल के लेके जाते हैं। तो गुरुजी की ये महिमा, गुरुजी का महिमा तो अपरंपार है, गुरुजी के सत्संग भी अपरंपार है। और गुरुजी के नाम की पावर, इतनी गुरुजी के नाम की पावर है कि आप जब भी किसी काम, मैं अपने साथ देखता हूं कि अगर कोई मेरे साथ, मेरे ऊपर कोई 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 सिचुएशन आती है कि जिस सिचुएशन में मैं अपने आप को फील करता हूं कि आई कैनॉट डू इट, आई कैनॉट हैंडल इट, तो फिर मैं अपना हाथ पैर मारना छोड़ देता हूँ उस टाइम। और फिर मैं उस टाइम छोड़ देता हूँ कि भाई गुरुजी अब आप करो, मैंने तो जो हाथ पैर मारना था मार लिया। उस टाइम कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई मैसेज गुरुजी भेजते हैं। कोई, अगर मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं तो कोई कार आ जाएगी सामने से और वो निकल जाएगी, गुरुजी लिखा हुआ होगा उस पे, या कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा जिसका रिलेवेंस उस प्रॉब्लम के साथ होगा और उसकी सोल्यूशन के साथ होगा। तो गुरुजी महाराज हर कुछ गुरुजी महाराज की, देयर इज नो कोइंसिडेंस।
और करने वाले गुरुजी। हम तो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं, उसके अलावा ना हमारे हाथ में कुछ है, सिर्फ सिर्फ गुरुजी का शुक्राना है। और सत्संग तो काफी हैं गुरुजी के, इतने सत्संग हैं कि करते जाओ तो खत्म ही नहीं होंगे। बट यस, एक मैसेज गुरुजी का, बस यही एक और मैसेज मैं लास्ट की ओर से कंक्लूड करना चाहूंगा कि वन डे मैं गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ा 2003 में, उससे पहले 2002 से देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप था, और हम वैष्णो देवी दरबार में हमारा बुलावा आता था और हम हर महीने उस दरबार में जाया करते थे माता रानी का शुक्राना करने के लिए। और इट वॉज मोर ऑफ अ गेट टुगेदर कि हम वी यूज टू लुक फॉरवर्ड कि हाँ यार, अब हम फ्राइडे, तब राजधानी 2002 की बात है, तब सिर्फ राजधानी ट्रेन हुआ करती थी, फ्लाइट्स बहुत कम थी जम्मू की, तो राजधानी में जाया करते थे फ्राइडे रात को, और सैटरडे रात को वहां से वापस राजधानी पकड़ते थे। वो राजधानी उस टाइम 2 दिन ही चलती थी, फ्राइडे को चलती थी दिल्ली से और सैटरडे को चलती थी जम्मू से। तो वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू कि माता रानी का बुलावा आए और हम जाएं, और इसी बहाने दोस्त भी मिलेंगे और सब। सो ये सिलसिला चला 2007 तक, 2002 से। एंड गुरुजी महाराज की नॉलेज में रहा। गुरुजी महाराज ने कभी मना नहीं किया, कभी गुरुजी महाराज को पता होता था कि जाना है नहीं जाना है, ही न्यू एवरीथिंग। और मैं क्या, जब जितने भी बहुत सारी संगत आती थी गुरुजी महाराज के पास, बहुत अलग अलग बिलीफ्स के साथ, अलग कोई सिख फैमिली का, कोई माता रानी का भक्त, कोई साईं बाबा का भक्त, तो गुरुजी महाराज ने कभी भी उन फेथ्स पे क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी को मना नहीं किया कि आप इसको मानो, मुझे मानो, इसे ना मानो। गुरुजी महाराज ने कभी किसी को कुछ मना नहीं किया। बट वन डे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, और गुरुजी ने बड़ी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर इंग्लिश में मुझे वो मैसेज दिलवाया, which he said कि it is not important for you to see the God, it is important for God to see you. And it was an eye opener for me basically कि एक इतना बड़ा मैसेज गुरुजी ने इतने छोटे सरल तरीके से मुझे दिया कि it is not important for you to see the God, it is important for God to see you. तो मतलब हम, गुरुजी महाराज ने ये मैसेज दिया कि हम अपने आप को सुधारें, गुरुजी महाराज के कहे, जो गुरुजी महाराज कहते हैं, जो रास्ता हमें दिखाया है, जो जिस रास्ते पे गुरुजी महाराज हमें ले जा रहे हैं, वी हैव टू बी, हमें गुरुजी महाराज का नाम का इज्जत रखनी है कि हम अगर गुरुजी की संगत अपने आप को कहलाते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि हम गुरुजी महाराज का नाम खराब हो। तो बेसिकली इतना बड़ा मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया। एंड सेम मैसेज आई गॉट यस्टरडे व्हेन आई वाज लिसनिंग टू सम, एक सोशल मीडिया पे क्लिप थी कि जिसमें एक वो बता रहे थे कि वाल्मीकि जी ने रामायण जब लिखी, और तो वो दिखाने के लिए गए नारद जी को, वो अपनी रामायण जो लिखी थी वाल्मीकि जी ने, वो उन्होंने उसको नारद जी को दिखाई। नारद जी ने उसको पूरा पढ़ा और उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर रामायण लिखी है। और पर उन्होंने बोला कि परंतु जो हनुमान जी ने वो रामायण लिखी है वो आपसे भी अच्छी लिखी है। वाल्मीकि जी बड़े निराश हो गए, बड़े हैरान हो गए कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है, और अच्छा, और वो मेरे रामायण से अच्छी है। बड़े परेशान हो गए। तो वो कहते मेरी तो रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी की रामायण ही सब पढ़ेंगे, मेरी तो रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। उनके दिमाग में ये थॉट आया, उन्होंने वो थॉट शेयर किया नारद जी से। तो उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए हनुमान जी से, ये पहले आप पढ़ के आइए उनकी रामायण और फिर देखिए। वो हनुमान जी के पास गए, और हनुमान जी अपने कैलाश पर्वत पे जब वहां बैठे थे और अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा नारद जी, ये वाल्मीकि जी को। तो उन्होंने पूछा कि आपका आने का कारण। उन्होंने कहा जी आपने रामायण लिखी है, मैं वो रामायण पढ़ना चाहता हूँ, और मुझे पता चला कि मेरी रामायण से आपकी रामायण ज्यादा अच्छी है, तो मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरी रामायण कौन पढ़ेगा, तो मेरा नाम कैसे होगा, मेरा मतलब मैं तो द पर्पस विल बी डिफीटेड। तो हनुमान जी ने वो अपने शिला पे एक अपने नाखून से वो रामायण लिखी थी, और उन्होंने उस शिला को
घुमाया और नारद जी ने वो रामायण पढ़नी शुरू की। तो पढ़ के उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि हनुमान जी को कि आपकी रामायण तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने पूछा अब रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अब तो मेरे को कोई पूछेगा ही नहीं, मेरे को तो मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने अपने हाथ में वो शिला उठाई और वाल्मीकि जी को उठाया और उड़ने लगे और उड़ के समुद्र के ऊपर आए और उस शिला को उन्होंने पानी में डुबो दिया। तो वाल्मीकि जी बहुत हैरान हुए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने हनुमान जी ने जो जवाब दिया कि मेरे लिए तो राम का नाम बड़ा है, आपके लिए रामायण बड़ी है, पर मेरे लिए तो राम का नाम बड़ा है। तो वो जो गुरुजी ने बात उस टाइम बताई थी कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सी द गॉड, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर गॉड टू सी यू। तो यस, गुरुजी का नाम सबसे बड़ा है और हमें उस गुरुजी के नाम की महिमा का हमें लाज रखनी है और हमें अपने आप को उस रास्ते पे चलाना है जो गुरुजी ने बताया हुआ रास्ता। तो गुरुजी महाराज से बस यही विनती है कि हमें एक ऐसी मार्ग पे, क्योंकि वो साथी है हमारे रथ के जिंदगी के, तो अच्छे राह पे लेके चलें, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें। और बिलीव मी संगत जी, जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है वो गुरुजी कभी हमारे हाथ को नहीं छोड़ते। ये एक पत्थर की लकीर है। गुरुजी, हम जरूर भूल जाएं गुरुजी को, पर गुरुजी नहीं भूलते। मेरे साथ ऐसे बहुत सत्संग हुए हैं, मैंने शेयर भी किए हैं कि गुरुजी अपनी संगत को हमेशा याद रखते हैं। तो मे बी whatever may be the time, trust in Guruji's timing, trust in Guruji's plan, and yes, Guruji will take you out from all situations, all problems, come whatever। गुरुजी आपका और हम पूरी संगत का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना वो हर, चाहे वो पुरानी संगत हो, चाहे वो नई संगत हो, चाहे वो संगत कभी गुरुजी से मिली हो, चाहे ना मिली हो, हर एक के ऊपर इक्वल ब्लेसिंग देने वाले ऐसे हमारे गुरुजी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। और आप सबका भी शुक्राना, आप सबका भी धन्यवाद कि आपने इस सत्संग को सुना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकल, थैंक यू।